उत्तर प्रदेश में नई सरकार चुनने की हो तो जनता के बीच में जाकर उनके मन को टटोलना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी क्रम में हम निकले हैं अपनी खास पेशकश हवा किधर है लेकर। हम जनता के बीच में पहुंचे हैं, उनके मन को पढ़ेंगे, उनके मन को टटोलेंगे और जानेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में आखिरकार हवा किधर है। जनप्रतिनिधियों के बीच में आकर उनके मन को जान करके और उसी बीच में जनता का रुख हम जानने निकले हैं। इस वक्त मैं अमेठी में हूँ। यहाँ की जनता क्या सोचती है और उसके मन में क्या चल रहा है, आज हम आपको दिखाएंगे। अमेठी में प्रत्याशियों की भरमार है, लेकिन कौन प्रत्याशी है लोकप्रिय, इसको भी हम आपको दिखाएंगे। हवा किधर है कारवां पहुंचा है अमेठी के 186 विधानसभा में। जनता का रुख यहाँ पर क्या है और क्या चाहती है जनता, और कैसा होना चाहिए प्रत्याशी, और इस बार किसका परचम यहाँ लहराएगा, यही जानने के लिए हम जनता के बीच में पहुंचे हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, देखिए, और इनसे जानेंगे कि इनकी राय क्या है और इस बार हवा किधर है। सबसे पहले ये भाई साहब हैं, बहुत पुराने लग रहे हैं। भाई साहब, ये बताइए इस बार कैसा प्रत्याशी होना चाहिए और अपने मन में क्या बना रखा है आपने कि कौन प्रत्याशी होना चाहिए, और इस बार किस पार्टी को आप चुनोगे? सपा जो है बहुत सही काम कर रही है, और जो है अन्य पार्टियां जो है जो किया है सरकार ने, गरीबों का दिक्कत हमेशा किया है, गरीबों को परेशान किया है। अच्छा, और जितने समाजवादी पार्टी ने क्या अच्छा कर दिया? समाजवादी पार्टी ने सब जनता को जो है 101 दिया, बहुत से कानून दिए, सब दिए, उसके बाद भी जो है परेशान किया है भाजपा ने परेशान। चलिए, भाजपा ने परेशान किया। ये भाई साहब आओ, ये बताइए, नेताजी लग रहे हैं। नेताजी, ये बताइए कि इस बार जनता का रुख किधर है, क्या चाह रही जनता यहाँ की? 101% परिवर्तन होगा, क्योंकि जनता त्राहिमाम है। इसमें जो है यहाँ युवा बेरोजगार हैं, जो है तमाम परीक्षाएं लीक हो रही है। लखनऊ में, इलाहाबाद में लड़के तैयारी कर रहे हैं। तमाम समस्याएं हैं किसान को लेकर जो है, और सबसे ज़्यादा तो परेशान किसान है, जो कोई सत्ता को परिवर्तन करती है। जो है, मैं यहाँ का जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ जो है, और सबसे ज़्यादा यहाँ क्षेत्र में मैंने देखा, कई क्षेत्र में गया तो लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन 101% होगा। केवल प्रत्याशी सही होना चाहिए, दाग धब्बी नहीं होना चाहिए। जो है, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो चुनाव के बाद भी जनता के बीच में जाए, विकास की बात करे, उनके सुख दुख में पहुंचे। जो है, उस प्रकार की जनता को जो है यहाँ चॉइस बना रखी है कि अगर कोई ऐसा प्रत्याशी आता है तो हम लोग 100% जिताने। प्रत्याशी क्या, कौन? अच्छा, मन में तो कुछ बना होगा, कौन प्रत्याशी जनता बता रही है कि प्रत्याशी वही होना चाहिए जो 2-3 साल पहले से जनता के बीच में जा रहा हो, जो है, जिसके जो चुनाव के बाद भी हो, जो है, या चुनाव के पहले भी जनता के बीच जाती हो, मदद करती हो। जो नाम बताएंगे? नाम तो कई नाम है, क्योंकि यहाँ जैसे लोग बड़ी मांग कर रहे थे, बीआरसी जी का मांग कर रहे थे कि क्योंकि बाहुल्य क्षेत्र है यादवों का। जो है, अभी तक जो समीकरण दिखाया जाता था, ये गलत दिखाया जाता था। जो है, लोग कहते थे कि ब्राह्मण 85,000 83,000 वोट, लेकिन ये गलत है। 60-65,000 वोट में जो है 90,000 हम जनगणना करवाई गई थी। जो है, 90,000 यादवों का वोट है। जो है, तो जातिगत जो समीकरण देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी में और अन्य पार्टियां देख रही हैं, तो यहाँ के जो प्रत्याशी होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? वो यादव होना चाहिए, शिवप्रताप यादव, बीआरसी जी। बीआरसी जी में क्या खासियत है भाई? उनमें खासियत ये है कि वो सभी के सुख दुख में, सभी के मान लीजिए कोई भी वर्ग हो, सबके यहाँ पहुँचते हैं, और क्षेत्र में 24 घंटे बने रहते हैं। 12 घंटे नहीं, 24 घंटे बने रहते हैं। मिलाकर समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी यहाँ से अगर। अच्छा, बाबा जी क्यों नहीं पसंद है? नहीं, बाबा जी का यहाँ साढ़े पसंद कौन करता है भैया? साढ़ कौन पसंद करेगा? साढ़ कौन पसंद करेगा? अगर आप करेंगे? साढ़ कोई नहीं पसंद। साढ़ कोई नहीं। बस यही वजह है कि साढ़ आ रहे हैं इसलिए तो नहीं और उनको नहीं वोट दोगे? नहीं सर, हमारा हीरो अखिलेश दादा। अच्छा, और सर अमेठी से हमारे प्रत्याशी भी शिवप्रताप यादव जी हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, शिवप्रताप यादव और अखिलेश यादव। दादा क्या चाहते हैं? दादा, क्या परेशानी है? कोई परेशानी है कि नहीं? लोग की परेशानी है कि हम लोग परेशान है ये साढ़ देवता से। वो कहने का मतलब जो हमारा काम करेगा वही हमारा प्रत्याशी रहेगा। इस बार कौन, किसको चुन रहे हैं आप? कि जो हमारा काम करेगा वही। कौन काम करेगा? अब जो काम करेगा वो सब। किसी को जिसको चुनेंगे तो वही तो काम करेगा। हमारा काम सपा किया है, सपा करेगा। हाँ, चलिए, दादा का काम सपा किया है, सपा करेंगे। और भी लोग हैं। भाई साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप लोग इधर जाइए प्लीज। परेशानियां बहुत हैं, बता रहे हैं दादाजी कि सांड से बहुत परेशान है।
और कोई परेशानी? आप तो युवा लग रहे हो, युवा को क्या परेशानी? दादा को तो साढ़ की परेशानी है, आपको बेरोजगारी समस्या है, किसान परेशान है, बहुत सारी समस्याएं बीजेपी बेरोजगारी की दिक्कत जी है। बहुत ज्यादा दिक्कत है। और वो तो कहते हैं पेपर में बड़ा बड़ा इश्तिहार आता है कि नौकरियां मिल गई, नौकरियां नहीं मिली, लीक हो जा रहा है, कहाँ से नौकरी मिल रही है? पेपर लीक हो जा रहा है। जी सब तो अरे पकौड़ा तलो, पकौड़ा तले नौकरी हो जाएगी, रोजगार फिर वो मिलेगा। तो कह रहे हैं पकौड़ा तलो। हाँ तो ठीक है, आपकी सफाया हो जाएगा उनका। पकौड़ा तलने में दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत ज्यादा सारी दिक्कत है, हम लोग पढ़ लिख के पकौड़ा छानेंगे? अच्छा, पढ़ लिख के पकौड़ा तो नहीं छान पाए, नहीं छान पाएंगे, दिक्कत है। दिक्कत है। चलिए, रोजगार चाहिए, पकौड़ा नहीं तलेंगे। दादा ये बताइए, वो तो कह रहे हैं पकौड़ा नहीं तलेंगे, उनको भाई नौकरी चाहिए, बेरोजगार हैं, वो बता रहे हैं बहुत परेशान है। दादा क्या चाहते हैं? दादा क्या, ये सरकार से इतनी बड़ी तकलीफ है कि कोई पूछने का हद नहीं है। कौन सा तकलीफ है ऐसी है? सांड छोड़ दिया, रात में बताओ ये उम्र में चलूँ खेत रखाऊं, 10 बिस्सा 1 बीघा खेती है, वो खा लेते हैं तो भूखा मरूं। 10 किलो सरकार की राशन मिलता है, उसमें हम कई दिन खाएं 14 आदमी में। हाँ, ये सरकार में क्या सुविधा मिल रही है जनता को, किसान को क्या सुविधा मिल रही है बताएं? 24 घंटा लाइट आ रही है। लाइट से हम पेट भरेगा? बताइए, 2 दिन ना खाना खाओ, चलने की हिम्मत रहेगी? ये हमको जवाब दे दे, हम मान लें। 2 दिन आप ना खाएं खाना और रोड पे चलें, देखिए चल लेते हैं। 10 किलो राशन नहीं मिल रहा है। 10 किलो मिल रहा तो वही ना, 10 किलो 14 आदमी कितना दिन खाएंगे अच्छा, बताइए? परेशानी बहुत है। बहुत परेशानी है, सांड से इतना ज्यादा परेशानी ये है, नौजवान क्या कह रहा? दादा तो सांड से परेशान है। खत्म हो सब जाएगी। बेरोजगार है, महंगाई इतनी है, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, हर चीज, सब मार्केट जाओ सब्जी लेने, सब चीज की सब महंगी हो रही है। 10 किलो राशन से पेट भरेगा? दादा सही कह रहे हैं। खेत में इतने सब साढ़ घूम रहे हैं, कहाँ जाएंगे? अच्छा, खेत में सांड जा रहे हैं, मैं बेरोजगारी है। आपके जो क्षेत्र के जो समस्याएं होती हैं, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं, प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं ये सब मुद्दे, लेकिन जो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, इस पे जो जनप्रतिनिधि ध्यान देता है, जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि यादव होना चाहिए। यादव क्यों? यादव क्यों? यहाँ यादव नहीं है। यादव यहाँ नहीं है। अरे तो आप तो जात बिरादरी पे उतर आए, जात बिरादरी बात कर, जात बिरादरी अच्छा होना चाहिए कि जात बिरादरी यादव होना चाहिए? आप तो भाई जात की राजनीति कर रहे हो आप तो। नहीं, जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब डिमांड है। हाँ यार, बाहुमूल क्षेत्र है। बाहुल्य क्षेत्र है, डिमांड है। हाँ, चलिए भाई, अपनी अपनी डिमांड है, जनता है, कुछ भी डिमांड कर सकती है। ये तो डिसाइड करना है, जो पार्टी के जो बड़े नेता है उनको डिसाइड करना है। और भी भैया ये बताइए, और भी कोई समस्याएं हैं? समस्याएं बहुत हैं। कौन सी समस्या है? समस्याएं इस सरकार से बहुत ज़्यादा हो गई। क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत हो गई कि चाहे गेहूं बोल दो, चाहे चना अरहर मटर, कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है यहाँ। कुछ पैदा नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। काहे नहीं पैदा हो रहा है? सब सांड खा रहे हैं, आधा मोदी ले जा रहे हैं, आधा सांड ले जा रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं आधा मोदी है, मोदी जी कैसे ले जा रहे हैं भाई? और यहाँ की सरकार तो बढ़िया कांग्रेस होना चाहिए। अमेठी क्षेत्र है, हाँ। कांग्रेस की सरकार होना चाहिए। बैकवर्ड अमेठी क्षेत्र क्या लिखा है? नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा गया है, पूरे उत्तर प्रदेश में लिखा गया है अमेठी है। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। जनता है, अपनी अपनी डिमांड करेगी। और भी देखिए, इधर कुछ लोग खड़े होके देख रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे। भाई साहब बाइक पे बैठ के दूर से देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। भाई साहब क्या सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ, यही न्यूज में भी सुन रहा हूँ। आप भी सुन रहे हैं? हाँ। तो ये भाई साहब जो मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, ये अब किधर हैं, किसको वोट देंगे? मैं तो अखिलेश यादव को दूंगा वोट। अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव क्यों पसंद है भाई? और इसलिए ये मोदी योगी आज तक कोई गरीब का सुना ही नहीं। मैं दुनिया का सुना होगा, लेकिन मेरा तो सुना ही नहीं। मैं कल भी बेघर था, आज भी बेघर हूँ। हाँ, अरे क्यों नहीं बोले थे? आवाज दे दिया। किसको आवाज दे दिया? आके सामने बात करे, दूर से टीवी पे बोलने से आवाज मिल जाता है किसी को? अच्छा, मैं तो आज भी बेघर हूँ, कल भी बेघर था। 15 साल से तो आखिरी अपने घर आज तक कोई सुनवाई नहीं है। आज से अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव बनेगा तो उम्मीद है कुछ बनेगा मेरा भी। हाँ, चलिए, इनको उम्मीद है कि अखिलेश यादव बनेंगे। तो ये दादा पीछे खड़े हैं भाई, दादा से बहुत दूर खड़े। दादा ये बताओ, दादा क्या चाह रहे हैं? मोदी जी ने हमको आवाज दिया है। मोदी जी ने दिया है? हाँ, दिया है। कितना दिया? हाँ, एक दिया कि 2 दिया? एक दिया। एक दिया। एक, हाँ, खुश है? खुश है मोदी जी से। हाँ, मोदी जी से खुश है ये? आप कह रहे हो कि कुछ नहीं दिया, बगल में खड़े हैं। इनकी लाभ का योजना कुछ भी आज तक नहीं मिला है। ये सरकार में, जब से ये सरकार बनी है, आज तक कोई लाभ मुझे नहीं मिला है। कोरोना में क्या क्या बंटा, आज तक मुझे नहीं मिला। चलिए ठीक है, अपनी अपनी समस्याएं हैं। फिलहाल ये हम आपको दिखाते रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, जनता का मन जानेंगे। अमेठी में सियासी मूड क्या है और हवा किधर है,
ये जानने के लिए हम अपनी खास पेशकश लेके निकले हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पे जिनको बड़ी अच्छी मालूमात है यहाँ के क्षेत्र के बारे में। तो भाई साहब, आप नौजवान लग रहे हो, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है आपको, ये जो चुनावी समर में किधर मुड़ दिखा रही जनता, क्या अपना मन बना रही है? जी, मोड़ तो अखिलेश की ही तरफ है, लेकिन कैंडिडेट सही होना चाहिए ना इसके लिए। अखिलेश यादव की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए? कैंडिडेट पढ़ा लिखा शिक्षित होना चाहिए, धूमिल छवि नहीं होनी चाहिए जी। और ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो जीते उसके बाद गुंडई रोक सके। अच्छा, जी गुंडई बहुत होती थी यानी। हाँ हाँ जी जी। रास्ते चलते जो है लड़कियों को छेड़ना अमेठी ज़िले में, और ठेले पे सब्जियां उठा लेना, कोई कुछ बोल नहीं पाता था। अच्छा, हाँ जी। तो ये सब मुद्दे हैं, यानी मतलब इफेक्ट करेंगे, यानी लहर तो समाजवादी पार्टी की है लेकिन इफेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल, हर एक व्यक्ति जो है सोच के वोट देगा इस चीज़ को। अच्छा जी। भाई साहब क्या सोचते हैं? भाई साहब कह रहे हैं कि कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है, क्या पार्टी के ऊपर नहीं निर्भर करता ये चीज़ें? जी, पार्टी के ऊपर क्या, मैं अपने विधानसभा की बात बता सकता हूँ। यहाँ पर जैसे कि अगर दे दिया गया है प्रत्याशी को, जिसके पीछे दलाल मक्कार चोर जैसे लगे हों, और जो बिल्कुल से जिसके ऊपर माननीय न्यायालय जैसे से उसके ऊपर उसको सजायाफ्ता कर दिया गया है, उसी परिवार से फिर से जोड़ दिया जा रहा है, और जो बिल्कुल एकदम से निरक्षर कच्चा पांच हो, कैसे गायत्री प्रजापति की तरफ इशारा कर रहे हो, मैं समझ गया हूँ। उनके पत्नी को टिकट दिया गया है, लेकिन विकल्प अगर पार्टी चुनती है तो किसको, अगर यहाँ की जनता क्या चाहती कि कौन प्रत्याशी है? जनता तो यहाँ पे पूरी तरह से ये साफ सुथरी छवि और शांति व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था, सुरक्षा, शांति, और बीजेपी प्रत्याशी अगर पार्टी अगर यहाँ से मुख्य रूप से अगर सपा पार्टी अगर देती किसी साफ सुथरे सबके, जैसे अशोक सिंह थे, एक अच्छे व्यवसायी थे और साफ सुथरी छवि थी, और शिव प्रताप यादव जी थे, पढ़े लिखे थे और बढ़िया से नेतृत्व कर रहे थे। यादव सभा से भी वो जो है कुछ नेतृत्व कर रहे थे बढ़िया से। ये सब जो है पार्टी के साइकिल की यात्रा को लखनऊ तक पार्टी को काफ़ी सशक्त बनाने में बहुत मजबूती प्रदान करते। पार्टी ने यहाँ पे ऐसे प्रत्याशी को उतार के बहुत जो है अपने को पीछे कर दिया है। भाई साहब कह रहे हैं कि प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है, और कह रहे हैं कि उन्होंने गायत्री प्रजापति को टारगेट, मतलब कह रहे हैं कि उनको इशारा कर रहे हैं कि भाई उनको परिवार नहीं मिलना चाहिए। ये भाई साहब क्या सोचते हैं? मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि जिसको न्यायालय ने सजा याफ्ता घोषित कर दिया है, जो एक बलात्कारी है, जिसके ज़माने में जब वो जीता था तो चोरी, लूट, लड़कियों से बलात्कार, खुद वो आरोपी भी है। अगर जो ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं अखिलेश जी, तो इसका मतलब मानसिकता क्या है? क्या फिर यही शासन उनको फिर विधायक बनाकर फिर यही अमेठी में घोषित करना है? बिल्कुल, पत्नी को टिकट दिया, बहुत गलत किया है। वैसे अगर जो महाराजी टिकट नहीं पाती, उनकी पत्नी टिकट नहीं पाती, तो यहाँ से 50,000 सीट जीत जाते समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट। लेकिन इनको टिकट देने का मतलब है ये 50,000 से हारेंगी, ये हारने वाली प्रत्याशी बन गई। माननीय अखिलेश जी को सोचना चाहिए। अशोक सिंह जैसे जो साफ छवि के थे, ईमानदार थे, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते थे, जिनसे लोग बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होता था, तो उनको टिकट मिलना चाहिए, जो समाज में एक महत्व रखते हैं। ऐसे लोगों को आप एक बलात्कारी को टिकट दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। भाई साहब हराएंगे उनको। भाई साहब ये बताए, भाई साहब तो नाराज हैं समाजवादी पार्टी से और कह रहे हैं कि भाई उनको टिकट है। ये भाई साहब क्या चाहते हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए, और किस तरह से समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब कैसे प्रत्याशियों को उतारना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बहुत यहाँ पर जो है अब प्रत्याशित रूप से प्रत्याशी घोषित किया गया है, क्योंकि आशा ही नहीं थी कि ऐसे जो है दागी व्यक्ति को यहाँ से टिकट मिलेगा। और बहुत से प्रत्याशी थे, लेकिन उसमें सबसे प्रबल दावेदार के रूप में भाई अशोक सिंह जी थे, जिन्होंने लगभग 25,000 लोगों को, जो शोषित और वंचित हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको रोजगार दिया है। तो हमारे हिसाब से तो यही लगता है कि यहाँ का भारतीय जनता पार्टी से क्या दिक्कत है आपको? नहीं, बीजेपी से जो है लोगों को दिक्कत है, लेकिन यहाँ के जो सबसे प्रबल दावेदार के रूप में जो थे वो अशोक भाई ही थे। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी से कि समाजवादी पार्टी से किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो अमेठी से सपा की ही आएगी, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने जो गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को टिकट दे दिया है, उसकी वजह से वो अपनी थू करवा ली। पहला काम तो एक बलात्कारी है, और आय से अधिक संपत्ति के बहुत सारे केसेस जो है
उसके ऊपर चल रहे हैं और उसकी पत्नी को टिकट दे दिया। मान लीजिए कि वो प्रत्याशी मान लीजिए कि नहीं, दूसरा प्रत्याशी मान लीजिए, कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए आपके हिसाब से? अमेठी से अगर सपा में किसी को टिकट मिलना चाहिए था तो श्री अशोक कुमार सिंह जी थे, जो एक अमेठी के ही नहीं पूरे प्रदेश के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, लकड़ी का व्यवसाय भी करते हैं। इसके अलावा 5-5 डिग्री कॉलेज उनके हैं और एक एक कॉलेज में 1500-1500, 1600 बच्चे पढ़ते हैं। लगभग 6000 से अधिक परिवार उनके साथ पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ है और पूरे प्रदेश में 25,000 से अधिक अमेठी के युवा निर्बल। चलिए, तो मुद्दे हैं भाई साहब, ये तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया कि उससे नाराजगी? अब बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जहां तक पिछले 5 साल अमेठी में विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं किया गया। आप जहां खड़े हुए कह रहे विकास के नाम पे, कह रहे विकास के नाम पे कोई नाम किया गया। एक बात आपके पास आएंगे, विकास के नाम पे कुछ काम नहीं किया। 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है आपको? राशन ना दीजिए ज़्यादा ठीक है, रोजगार दीजिए पहले जो है। रोजगार तो बड़े बड़े इख्तियार आते हैं पेपरों में कि भाई ये रोजगार दे दिया, झूठ बोल रहे हैं, अखबार झूठ बोल रहे हैं। शिक्षा मित्रों को रोजगार छीन को नए लोगों को दे दीजिए। अरे यार, जो खाली है पहले से पद उनको दीजिए। 3 लाख से पद खाली हैं, उनको नहीं भरते हो आप। किसी का छीन के किसी को। भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है और ये भाई साहब पीछे खड़े हैं। भाई साहब ये बताओ, ये कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या रोजगार सच में नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिला, सब दिखावा है, सारी झूठे न्यूज़ हैं। झूठे न्यूज़? बिल्कुल। अच्छा, क्या मतलब क्या करना चाहिए सरकार की बेरोजगारों के लिए? सरकार को राशन दे ना दे, लेकिन रोजगार बहुत जरूरी है। 1000 रुपए दे रहे हैं, एक भत्ता तो आ रहा है। भत्ता नहीं चाहिए, भत्ते से कोई काम नहीं चलने वाला है। भत्ते से काम नहीं चल, बिना रोजगार के कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, चलिए, स्वीट पॉइजन भाई एक लोग भाई साहब बता रहे हैं। ये भाई साहब ये बताइए, पंडित जी हैं आप? नहीं, हम छत्री हैं। छत्री साहब हैं। ये बताइए प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया और समाजवादी पार्टी से क्या आश है? प्रत्याशी जो है हमारी सोच और हमारे विचार से न्याय संगति होना चाहिए, जो है, जो कि माननीय महाराजी जी जो है दोषी पहले से हैं और उसके बाद भी उनको टिकट दिया गया है। ये विरोध है जी, ये अमेठी की जनता के साथ अन्याय हुआ है। एक आस है अखिलेश यादव से, यानी मतलब इशारा कर रहे हो अखिलेश यादव की तरफ? हमें आस किसी से नहीं है, आस हमें सिर्फ आस्थाओं से है, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। हमारा मानना, जहाँ तक हमारा मानना है कि राम रूपी ही वो अल्लाह भी हैं, वो कृष्ण भी हैं, वो राम भी हैं, वो बौद्ध भी हैं, सभी उसमें समाहित हैं राम में। मतलब धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए? धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं पूरे भारतवर्ष की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ अपनी 3 पंक्तियों में, और हमारी इन 3 पंक्तियों को भारत देश की जनता उस पर विचार करे और जो है सरकार बनाने का निर्णय ले। क्या है 3 पंक्तियां? जो श्री राम को लाए हैं, ये तो जो श्री राम को लाए तो उन्हें हटाएंगे, जो राम को पूजेगा हम उसको लाएंगे, सौगंध राम की है हम न्याय दिलाएंगे। आपकी बात से तो बड़ी मतलब कि हम चक्कर में पड़ गए हैं। ये तो रवि किशन ने उन्होंने एक गाना गायक है, उन्होंने गाना गाया था, आपने उसका बिल्कुल पलट दिया। हम असच्छर हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हुए हैं। अच्छा जी, फिर भी इतनी खतरनाक बातें बातें आपको खतरनाक लगी? बिल्कुल है भाई, इस तरह से खतरनाक आपको लगा, क्यों जानते हैं? बताइए कारण आप नहीं जान पाए। बताइए आपसे। इसका कारण सत्य है, सत्यमेव जयते। अच्छा, भगवान श्री राम को कोई ला सकता है? यही तो मेरे भी विचार हैं, जैसे आपके विचार हैं। ये हम युवाओं को पूरे जनादेश में हमारा तो कहते भाई भगवान श्री राम को लाए हैं, भगवान श्री राम तो आपको लाए हैं। जी, हम सबको लाए हैं। इस संसार का निर्माण किया है भगवान श्री राम। कौन ला सकता? उनको कौन ला सकता है? मेरा कहने का बड़ी तार्किक बात भाई साहब ने की है छत्री, लेकिन समझ रखते हैं विद्वानों वाली ब्राह्मणों वाली। चलिए कोई बात नहीं, कोई विद्वान पढ़ लिख के हो सकता है, ब्राह्मणों की। एक घोषणा करना चाहता हूँ। हाँ बताइए, घोषणा मत करिए, बताइए, तर्क दीजिए। हाँ, तर्क है, हमारा कल एक प्रयोजन है जो कि सारे भारतवासियों को जो है संदेश जाना चाहिए, और उसका नाम माँ जोगनी धाम पे समय 9 बजे सभी चैनलों। हम अपने दर्शकों को बताते हैं, कल अमेठी के इस विधानसभा में सुबह 9 बजे एक कार्यक्रम होने। क्या कार्यक्रम है? न्याय एकता मंच। न्याय एकता मंच की तरफ से कार्यक्रम होने, आप जरूर आइएगा। चलिए हम दूसरे भाई साहब पढ़ते हैं।
भाई साहब मास्क लगाए, कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान दे रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कि किसकी सरकार आ रही है? वोट लगा हुआ है कि हवा किधर है, लेकिन ऐसा होता है कि हवा बदल सकती है, किधर बदलेगी? पूरा से पश्चिम सकता है। अरे पूरा पश्चिम तो ठीक है, लेकिन हम पार्टी वाइज बोल रहे हैं कि समाज सपा सपा तो है, लेकिन सपा तो हवा तो सपा की तरफ है, लेकिन उनके कैंडिडेट प्रत्याशी उतर रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि आप लोग सब लोग कह रहे हो कि भाई क्या प्रत्याशी सही नहीं है, क्या प्रत्याशी में कमी है भाई? तभी तो कहा जा रहा है क्योंकि शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं है? नहीं है। और क्या कमी है? और दागी हैं। कैसी दागी? गुंडा हैं, कुछ बलात्कार। उनको पति को टारगेट करके कह रहे हो आप? उनको नहीं कह रहे हैं, मतलब कि सब दिख रहा है कि समाज कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। समाज कह रहा है। चलिए कह रहे हैं हवा तो ठीक है लेकिन बदल सकती है। ये भाई साहब एकदम डाई वाई लगा के एकदम तैयार है, मुंह से भी डाई लगा लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। भाई साहब क्या लग रहा है आपको? प्रधान जी हैं, चलिए प्रधान जी बढ़िया है। प्रधान जी ये बताइए क्या लग रहा है माहौल, और किधर की हवा आ रही है लग रहा है आपको, और प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? क्योंकि प्रत्याशी सभी पार्टियों ने प्रत्याशी पढ़ा लिखा स्वच्छ छवि क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अब कक्षा 5 पढ़ा आदमी को अगर अमेठी में टिकट दे दिया जाए तो अमेठी जैसे वीआईपी क्षेत्र का ये दुर्भाग्य है कि जिसके परिवार में बलात्कारी, चोरी, डकैती 5 वर्ष के कार्यकाल में कम से कम कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां हत्या लूट के मुकदमे 2012 से 2017 तक इन्हीं के कार्यकाल में फर्जी 307 लिखा जाता था, पुलिस वसूली करती थी, शाम को जो है 307 निकल जाता था, और कितनी हत्याएं हुई, कितना लूट। और शाम को किसी शरीफ घर की बेटी रेलवे स्टेशन अमेठी पर रिजर्वेशन कराने नहीं जाती थी, अल्तमस जैसे गुंडे वहां टहला करते थे। यानी इस तरह का मतलब विरोध है जी। और फिर वही बात ला करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ऐसे आदमी को ला के अमेठी की धरती पर पटक दिए। तो बीजेपी दाव मार ले जाएगी? बिल्कुल मार ले जाएगी बीजेपी दाव, अगर ऐसे ही कैंडिडेट रहेंगे दाव मार ले जाएगी, उसमें कौन सी नई बात है। विरोध है, यानी गायत्री प्रजापति के परिवार का विरोध है, भाई उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। भाई साहब चुनाव तो काफ़ी देखा होगा, लेकिन 2022 का जो चुनाव है बहुत अहम दिखाई दे रहा है, बड़ी टक्कर की लड़ाई है, हैं? किसके, लेकिन माहौल किसी तरफ दिख रहा है? माहौल समाजवादी पार्टी की तरफ दिखेगा, लेकिन यहाँ कैंडिडेट जो है बहुत गलत उतारा गया जी। कैंडिडेट में क्या कमी? कैंडिडेट में कमी जग जाहिर है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। चलिए सबकी तरह आप भी बात करेंगे, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, उन्होंने ये किया है उन्होंने वो किया है, खैर कोई बात नहीं। अलग से एक बात पूछना चाहूँगा, कैंडिडेट में दिक्कत आपने बता दी, बीजेपी में क्या कमी? बीजेपी में बहुत बड़ी कमियां हैं। बीजेपी क्या यहाँ 5 साल में किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? लूट डकैती चारों तरफ यही काम हो रहा है, और क्या हो रहा है। अखिलेश जी ने क्या अच्छा किया? अखिलेश जी ने सारे अच्छे कार्य किए थे। सिर्फ यहाँ अमेठी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं कहना चाहता हूँ कि कहते तो हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ पर 90,000 यादव मतदाता है, लेकिन उस हिस्सेदारी का नाम में लेके 5,000 वाले को टिकट दे दिए, कहाँ चुनाव जीत पाए? बात कह दी आपने जी। 90,000 यादव मतदाता है यहाँ। कहते हिस्सेदारी और भागीदारी की बात। पूरे 3 जिलों में रायबरेली, अमेठी किसी यादव को टिकट नहीं दिया। इनको देना चाहिए ना, देना चाहिए। इसका परिणाम 10 तारीख को भोगेंगे, इसी अमेठी विधानसभा से भोगेंगे जी। नाराजगी बहुत तार्किक है। कि तार्किक इसलिए कह रहा हूँ कि तार्किक इसलिए कि जो बता रहे हैं कि जिस बिरादरी का वोट सबसे ज़्यादा है, जो बाहुल्य क्षेत्र है, उसी बिरादरी के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है, इनकी नाराज़गी है। हालांकि पार्टी ने इस पर बहुत विचार किया होगा, या फिर हो सकता है रिपोर्ट जो गई है उसमें कुछ फेरबदल हो। ये तो पार्टी का डिसीजन है, समाजवादी पार्टी का डिसीजन है, बीजेपी की अपनी अलग डिसीजन है, सभी पार्टी अपनी तरह से डिसीजन करती हैं, लेकिन जो इनकी नाराज़गी है बड़ी तार्किक मुझे लग रही है। चलिए आगे भी अपना कारवा बढ़ाते हैं, आगे भी और भी लोग मिलेंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे। विधानसभा 186 में हूँ मैं, अमेठी विधानसभा है ये, तमाम दावेदार हैं, लेकिन इस बार जनता के मन में क्या है ये हम आपको दिखाएंगे। चलते हैं इधर, देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं, अपनी खास पेशकश की जो प्रोग्राम है दिखाना चाहूँगा दर्शक और अपने दर्शकों को, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे और किस तरीके से अनुभवी हैं, और इनके मन को पहले जानेंगे। सबसे पहले हम दादाजी बैठे हैं, दादाजी से बात करेंगे। दादाजी ये बताइए, विधानसभा चुनाव आ गया है, विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, ये दादा क्या चाह रहे हैं कि इस बार हवा किधर लग रही है आपको? है, लेकिन जिसको टिकट दिए हैं अखिलेश जी, हवा किसकी है? सपा की है। सपा की है। सपा की है, तो
बीजेपी की क्यों नहीं है? बीजेपी नहीं है। क्यों नहीं है? अब नहीं है, पब्लिक नहीं चाह रही है, एक बार परेशान है उनसे। लेकिन जो सपा का प्रत्याशी है वो बराबर नहीं दिए अखिलेश जी। क्या बराबर नहीं दिए? आपके कहने का मतलब मैं समझा नहीं। पर केस है, दुनिया भर का बवाल है, मुकदमा है। अब उनको टिकट दे दिए, और जिसको टिकट देना चाहिए उसको टिकट दिए नहीं। हाँ, किसको टिकट नहीं देना चाहिए था, किसको नहीं देना? देना था शिव प्रताप बीआरसी को देना चाहिए था। और उनको टिकट काट के और उनको दे दिए, गायत्री की औरत को, जिसके ऊपर 50 मुकदमे हैं। सरकार ये टोपी लगाए भाई साहब बैठे हैं आप, तो ये बताइए, ये टोपी वाले भाई साहब समाजवादी पार्टी के ये हैं, टोपी है, लाल टोपी से योगी जी को बड़ी दिक्कत है। जी सर, बिल्कुल दिक्कत है, उनको सदैव दिक्कत रहती थी, आज भी। ये भाई साहब क्या चाह रहे हैं? हम भाई साहब चाह रहे सभा की सरकार बननी चाहिए, लेकिन समस्या इस बात का बैठी विधानसभा में जो उन्होंने गलती किया है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी, हाँ, बहुत गलती किया है। इनको टिकट दे करके जो है अभी चांस है, मौका है कि मौका टिकट काट के शिव प्रताप जी के भैया को दिया टिकट। चलिए, मौका है, दस्तूर भी है, लेकिन इधर बैठे हैं कुछ लोग हैं, दादाजी चश्मा लगाए एकदम टाइट बैठे हैं, ये दिखा। इनसे दादाजी से पूछना चाहता हूँ, दादाजी ये बताइए, कह रहे हैं कि गायत्री प्रजापति के परिवार को टिकट मिला है, गायत्री प्रजापति से क्या दिक्कत है? गायत्री प्रजापति से दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल उनके कार्यशैली से है। चूँकि जब वो मंत्री जीते थे यहाँ पर, तो अमेठी के तमाम लोगों का उन्होंने शोषण किया, बेइज्जत किया, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करवाए। ये सब चीज़ें हैं जो कि समाजवादी कार्यकर्ता के बीच में असंतुष्टि है उनके खिलाफ। आप समाजवादी पार्टी समर्थक हैं? जी, मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक हूँ। अखिलेश जी को और माननीय मुलायम सिंह जी को अपना आदर्श मानता हूँ। राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पे विश्वास करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, चलिए, ये राम मनोहर लोहिया के विचारधारा के हैं और पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको मानते हैं, और जो सपा संरक्षक हैं उनको भी मांगते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। एक भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब ये बताइए कि ये तो बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी सरकार चाहते हैं और कह रहे हैं कि टिकट गलत दिया गया है, ये भाई साहब क्या चाह रहे हैं? बदलाव तो होगा ही। अब टिकट बदलाव कैसे होगा? टिकट जनता बदलाव करेगी ना। जनता बदलाव करेगी। अच्छा, बीजेपी से कौन सी दिक्कत है? अरे सब गोरू खेत चल लेता है, ये दिक्कत यह है। अच्छा, सब जानो, बस यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है, सत्ता बदलेगी, जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, उनके सवाल पे हम आते हैं कि गायत्री प्रजापति को यहाँ से उनके परिवार को टिकट दिया गया है, ऐसी क्या समस्या है? अब उसको आप अखिलेश से पूछिए क्या समस्या है, क्यों दे दिए हैं। हाँ, अखिलेश जी ने टिकट दिया है, समस्या तो आपको हो रही है ना? समस्या बदलाव होना चाहिए। अब उनके पास मुकदमा लिखा गया है, इसलिए इनको देना चाहिए था, नहीं दिया। मुकदमा लिखा है इसलिए टिकट को बड़ा सोच समझ के देना चाहिए। और भी लोग हैं समाजवादी पार्टी जो खास करके जो टोपी लगाए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, दादाजी बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, आप बहुत चुनाव देखे होंगे। जी, चुनाव तो बहुत देखा है। चुनाव देखा जाए, इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है? इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। टोपी लगाए इसलिए? नहीं, टोपी लगाने, टोपी तो सब दिन लगाया, टोपी तो भारतीय जनता पार्टी को। इस टोपी से खटकती, बहुत खटकती है। हाँ, सही कहा। बहुत परेशान है, लाल टोपी से सबसे ज्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। उनके शीर्ष नेता से लेकर छोटे नेता तक लाल टोपी से सब परेशान है, और लाल टोपी ही इस बार सरकार बनाने जा रही है, वो कहीं ठौर नहीं पाएंगे इस बार। हाँ, तो इस बार प्रत्याशी जो मिला है आपको, उसके बारे में क्या कहें? हम प्रत्याशी का चयन गलत हुआ है, ये मैं बिल्कुल कहूँगा। प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, 93 से लेकर अब तक जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ लगातार संघर्ष करते रहे, जब वो सत्ता में आए तो यहाँ के बैकवर्डों को सबसे ज़्यादा तंग करने का काम, मुकदमा में फंसाने का काम, झूठे इल्जाम लगाने का काम, कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने ना किया हो। सही कह रहे हैं ये लाल टोपी वाले भैया, सही कह रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वो मंत्री थे उस समय भी जो है तमाम ऐसे गरीब कमज़ोर तबके के लोग रहे हैं जिनके ज़मीन कब्जा की गई, मकान कब्जा किया गया। अभी एक डिग्री कॉलेज बनाए हैं, उसमें एक बेड़िया जात का व्यक्ति था, उसको पट्टा मिला था, ज़बरदस्ती जो है प्रशासन की ताकत पर उसको फेंकवा दिया गया, और जो है उसकी झोपड़ी तक भी जो है फेंकवा करके डिग्री कॉलेज बनवा दिया गया है। और आवास विकास के सामने एक चौहान लोनिया जात के थे, आज भी जो है उन बेचारे की जो ज़बरदस्ती वो मिट्टी का तेल छिड़क कर जलने जा रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनकी जो है ज़मीन कब्जा करके वहाँ 2 तल्ला मकान। तो क्या मांग करते हैं पार्टी से भाई? उसके अलावा जो है, ये तो बताइए, ये तो बात सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अगर टिकट दिया है तो अब आप पार्टी से क्या मांग करते हैं?
हम पार्टी से यही मांग करते हैं कि जो भी टिकट दिया है वो बिल्कुल गलत टिकट दिया है। इससे सैकड़ों सीटों का नुकसान होगा। अगर वो परिवर्तन नहीं करते हैं तो अमेठी का कैंडिडेट किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकता है, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए, जमानत जब्त कर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि टिकट बड़ी गड़बड़ दे दी गई है। और भी लोग हैं, भाई साहब भी लाल टोपी में हैं, तो इसलिए लाल टोपी वालों से थोड़ा सवाल कर ही लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे होने चाहिए और जो प्रत्याशी है उसे क्या दिक्कत है आपको? प्रत्याशी से दिक्कत यही है जो भाई साहब ने अभी कहा कि गरीब जनता के ऊपर जब ये मंत्री थे तो इन्होंने अत्याचार किया है, इसलिए जनता उनको अच्छा, मान लीजिए गायत्री जी को टिकट दिया, उनके परिवार टिकट दिया, किसको चाहते हो आप, ये बता दो। हम लोग तो शिवप्रताप यादव इन्हें बीआरसी। इनके अंदर क्या खासियत है भाई? ये सबके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। जब ये कुछ भी नहीं रहते हैं, कहीं भी हों, किसी को ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ चल दिए, हमेशा लगे रहते हैं निस्वार्थ भाव से, कोई राजनीति के भाव से नहीं। जब विधायक की कोई इच्छा इनकी नहीं थी, लड़ने की कोई बात नहीं थी, तब भी ये सबके साथ वैसे लगे रहते थे। चलिए भैया, बहुत ज़्यादा मतलब लोकप्रिय दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के जो भावी प्रत्याशी थे, क्या कहते हैं उनको, सुप्रताप यादव जी। ये नौजवान है, नौजवान क्या चाहता है, किसको चाहता है, किसकी सरकार लाना चाहता है? सपा क्यों? बीजेपी इसका दिक्कत है? बीजेपी दिक्कत है। कौन सी दिक्कत है? पकौड़ा तलने क्या दिया इसलिए क्या? पकौड़ा तलने में कोई क्या दिक्कत है भाई? पकौड़ा तलने के दिए। पकौड़ा तलने के दे दिए इसलिए दिक्कत है। 1000 रुपये अकाउंट में नहीं आ रहा है क्या, इसलिए नाराज हो? अभी नहीं पाए। आप बताओ क्या दिक्कत है? सब दिक्कत यह है। कौन सी दिक्कत है बताइए? छोड़े यहाँ चरा तहा और कौन दिक्कत यह है। हाँ, किसानों की बड़ी दिक्कत है। चलिए भैया, गोरू छोड़े हैं इसलिए। अरे अखिलेश जी ने एक जिक्र किया था, भाई साहब लाल टोपी वाले भाई साहब बैठे हैं, अखिलेश जी ने बोला है कि अगर सांड मार देगा तो 5 लाख रुपए देंगे। तो अब हम क्या बोलें इस पर, बताइए। नहीं बताइए कैसा आपके देगा तो हम 5 लाख देंगे। अब मार दिया कि नहीं मार दिया? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो 35 किलो राशन दे रही है और उससे 10-20 गुना तो उनके सांड चढ़ जा रहे हैं, तो वो देने से क्या फायदा है? इसलिए लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं और सपा सरकार आनी चाहिए। लेकिन ये कि जैसे जैसे सीटों पर चयन किया है पार्टी नेतृत्व ने, उन्होंने गलत किया है और उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। खास करके अमेठी विधानसभा में तो बहुत ज़बरदस्त। हमारे एक सरकारी वकील साहब थे, ये इनका नाम संतदीन यादव जी है। ये सरकारी एक आंकड़ा बता रहा हूँ मैं जब उधर गांव में साइड में गया हुआ था, तो गांव में ये मुझे सुनने को मिला कि यादवों की संख्या ज़्यादा है, जाति समीकरण से देखें, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। अमेठी विधानसभा में यादवों की संख्या, अब मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन लगभग 75 या 75-80 हज़ार के लगभग है। लेकिन यहाँ से समाजवादी पार्टी ने आज तक कोई भी यादव प्रत्याशी नहीं दिया है। और यादव जितने भी वोटर हैं हमेशा सोचते थे कोई यादव प्रत्याशी आ जाए, इसलिए हम संख्या में ज़्यादा हैं। वो यादव प्रत्याशी रहेगा तो हमारे ज़्यादा नज़दीक रहेगा, हमारे बच्चों की कोई समस्या होगी, हमारे परिवार की कोई समस्या होगी तो उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। अब गायत्री प्रसाद प्रजापति कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो लागू करने मिल रही है। हिस्सेदारी कहाँ मिल रही है अखिलेश जी की तरफ से? हाँ, उनकी तरफ से तो अन्याय हो रहा है। तो मांग करो, यादव समाज की तरफ से मांग करोगे? हाँ, मांग कर रहे हैं। और मांग करते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। कह रहे हाँ, बताइए। गायत्री प्रसाद प्रजापति को जो टिकट मिला हुआ है उस पर पार्टी नेतृत्व को पुनर्विचार करना आवश्यक है, बहुत आवश्यक। मांग करेंगे? हाँ, बहुत आवश्यक। चलिए भाई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मांग कर रहे हैं। तालियों की बड़ी जोर से आवाज़ आ रही है, इधर से भी आ रही है। ये भाई साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनसे पूछ चुके हैं। भाई साहब ये बताइए, बहुत अच्छा भाई साहब, कैमरामैन से बोलेंगे, भाई साहब चंदन दिखाइए भाई साहब, कितना शानदार। कहाँ चंदन लगवाएं? ये चंदन खुद ही लगाए। खुद लगाते हैं जी। क्या नाम है आपका? अखिलेश तिवारी। अखिलेश तिवारी, अच्छा तिवारी जी ये बताइए कि इस बार ब्राह्मण क्या चाह रहा है? ब्राह्मण भी वही चाह रहा है। क्या चाह रहा है? चाह रहे हैं। हाँ, सब क्या चाह रहे हैं? मुस्कुरा के बताइए आप क्या चाह रहे हैं। ये ब्राह्मण क्या चाह रहे हैं? सब सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। सत्ता परिवर्तन? हाँ, चूंकि ब्राह्मण भी एक किसान ही है, गांव में ही पैदा हुआ है, उसको बीजेपी से परेशानी है, योगी जी के साड़ों से परेशानी है, उसकी खेती बर्बाद हो रही है, किसान का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसलिए किसान सत्ता परिवर्तन चाह रहा है। सत्ता परिवर्तन चाह रहा है। आप क्या करते हैं?
मैं भी बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है? जी जी। अरे बाप रे, बेरोजगार है। तो आप तो नहीं पीटे वहाँ प्रयागराज में? आपको कोई जानने वाला तो नहीं था कल प्रयागराज में? आज में कहाँ नहीं, मैं भी अपने में अमेठी विधानसभा में हूँ। बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में। जी जी जी। क्या इस बेरोजगार को क्या चाहिए? मिल जाए बेरोजगारी, मिल जाए, बेरोजगार हूँ, अच्छा है, काम मिल जाए। जी जी। काम की तलाश में। जी जी। तो इस बेरोजगार क्या चाहता है, किसकी सरकार आए? सरकार सपक होनी चाहिए तभी बेरोजगार। जी जी। किस आधार पे कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए? ऐसी क्या है समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में ऐसा है कि जो नए युवक हैं इनको रोजगार देगी, और इतनी महंगाई जो बढ़ी कुछ कंट्रोल भी हो सकता है। और सब परेशान है, जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं, क्या दुगनी हुई? दुगनी नहीं हुई? क्या दुगनी हुई? क्यों नहीं हुई दुगनी? क्या हुई दुगनी बताइए? 1000-2000 मिलने से क्या दुगनी हो जाएगी? 1000-2000 मिलने से दुगनी नहीं होती। इधर बैठे हैं कुछ लोग, भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब पर बड़ी देर से मैं देख रहा था। भाई साहब ये बताइए कि किसानों की आय दुगनी हो गई? किसानों की आय दुगनी नहीं, आधी हो गई है। आधी हो गई? जी हाँ। आधी कैसे हो गई भाई? अरे भाई आप सोचिए, जब 800 में डीएपी बिकती थी बोरी में, तो 1700 में गेहूँ बिकता था। और जब आज 1200 में डीएपी बिक रही है तो 1600 में गेहूँ बिक रहा है, तो आधी हो गई कि नहीं हो गई? ये तो भाई आप कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहे हैं। चलिए आपके अंक गणित को हम मतलब सम्मान करते हैं। लेकिन ये बताइए कि अखिलेश जी में ऐसी क्या बात कह रहे हो कि अखिलेश जी आएंगे दुगनी कर देंगे? किस कैसे करेंगे? अखिलेश जी समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा रही है, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा है वो किया है। जो कहा है किया। जो कहा है वो किया है। रखते अपनी बात को पक्की लोहे से ज़्यादा मजबूत, जो कहा वो कर दिखलावे वो धरती के सच्चे सपूत। अरे बड़ी शानदार बात कह दी आपने। कि उन्हीं के पच्चिन्नों पर अखिलेश जी चल रहे हैं। तो समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। आय दुगनी नहीं हुई, आधी हो गई। आधी हो गई है। और जो कहते हैं जो अखबारों में छपता है, हमने किसानों के लिए ये कहते हैं, क्या गलत है क्या? क्या जैसे क्या किया बताइए आप? किसानों की आय दुगनी हो गई, किसानों को अच्छा बिजली की क्या कंडीशन है? बिजली बताइए। अखिलेश जी कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों की सिंचाई फ्री कर देंगे। आप अमेठी की बात ले लीजिए। अमेठी बताइए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने जितने बिजली के सब स्टेशन लगाए, चाहे एचईएल में रहा हो, चाहे गुंगवाच रहा हो, चाहे बेनीपुर रहा हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर अमेठी के अंदर कौन सा ऐसा बिजली स्टेशन सब स्टेशन उन्होंने लगवाया है कि जिससे बिजली दे रहे हैं? जो बिजली मिल रही हो तो समाजवादी पार्टी की ही बनाई बिजली है, उसी को दे रहे हैं। उसी को ये भाई साहब आप बताइए कि कह रहे हैं कि बिजली एक भी डेवलपमेंट नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि आधी बिजली हम कर दे रहे हैं, आधी आएगा बिल आएगा। बीजेपी कह रही है बिल अभी कुछ करीबन 15-20 दिन पहले कहीं। तो क्या स्थिति है किसानों की यहाँ पे? समाजवादी टोपी लगाओ इसलिए पूछ रहा हूँ। अभी तक तो 5 साल थे, कुछ नहीं किए। अब केवल एक दिखावा कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि हमको अभी तक 5 साल लूटे, फिर 5 साल में तो यही करें। क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किए। जो भी बिजली है पहले की सरकार जो व्यवस्था की थी उसी पे चल रहे हैं। क्या दिए? कुछ नहीं दिए। केवल सांड से चरा रहे हैं खेती। भाई साहब कह रहे हैं कुछ नहीं दिया बीजेपी ने। आप भाई साहब क्या बोलते हैं? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अरे आप भी उसी लाइन बोल रहे हैं कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला भाई? अरे जितने खेत थे और रात भर उसको हाँकते हैं, सांड हाँकते हैं। क्या करें, हम लोग तो परेशान हैं। परेशान है? और क्या? तो क्या चाहिए ये नौजवान भाई साहब क्या चाहते हैं? हम सब अखिलेश की सरकार चाहते हैं। अखिलेश जी की? हाँ। अखिलेश जी से बड़ी आस है क्या? क्या क्या करेंगे अखिलेश जी? जैसे क्या क्या करेंगे? अरे जो करेंगे वो ठीक करेंगे। जो करेंगे ठीक करेंगे। हाँ, रात भर रखाने से फुर्सत हो जाए। ये भी थे, क्या किए थे? नहर की सिंचाई माफ किए थे, सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई माफ किए थे। बिजली का बिल जितना उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में, उतना भारत के किसी भी प्रदेश में बिजली का बिल महंगा नहीं है। अच्छा, इसमें से कोई सरकारी कर्मचारी है जो रिटायर हो चुका है कोई इसमें से? सरकारी कर्मचारी कोई नहीं है इसमें से? चलिए कोई बात नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष उन्होंने बोला है, वादा किया है कि जो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। इससे कितना असर पड़ेगा? भाई साहब समाजवादी पार्टी के इसलिए पूछ रहा हूँ। आपसे पहले मैं इनके पास आऊँगा क्योंकि ये बड़े वकील हैं, बड़े जानकार हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने की बात बोल रहे हैं, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है पुरानी पेंशन को लेकर के, बोल रहे हैं ना। बहुत करीबन 13 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो पुरानी पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा लोग हैं, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। इससे कितना फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? पार्टी को बहुत फायदा होगा, जनता को भी फायदा होगा,
क्योंकि जो 60 साल 62 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद उनके बीवी बच्चे परिवार जो है, अगर पेंशन नहीं मिलती है तो उनकी लाइफ साल 2 साल की हो जाती है, वो सही ढंग से जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है पेंशन बहुत ज़रूरी है, और वही जो है कर्मचारी की ज़िंदगी होती है पेंशन। पेंशन से एक आस और भी बनी रहती है कि पेंशन सरकारी नौकरी को लेकर के बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि भाई चलो सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो पेंशन मिलेगा, सरकार नौकरी के साथ भी नौकरी के बाद भी, है ना। तो इसलिए सरकारी नौकरी तरफ लोग ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन जब से पेंशन खत्म हुई, लोग बहुत कम अपना वो रुचि दिखाने लगे थे, भाई चलो पेंशन तो मिलेगी नहीं, वही मिलेगा जो प्राइवेट मिलता है। तो इससे इफेक्ट पड़ेगा, क्या कहते हैं? युग के हिसाब से जैसे पेंशन मिलती थी तो लालच थी बच्चों को, आपकी सेवा करेंगे बुजुर्ग के टाइम में। अब ये है कि उनको पेंशन उनशन मिलनी नहीं, जो पैसा मिल रहा हो पैसे ही उनको दे दी जाएगा पहले ही, क्या सेवा करेंगे। सरकार को चाहिए पेंशन अगर पुरानी हमारी बहाल करते हैं तो ठीक है, हम नहीं, हमारे भाई तो है जो भी पुरानी पेंशन पे हैं, उनको मिलनी चाहिए, इससे सुविधा होगी। तो ये तमाम मुद्दे, इस साइड में बड़े तजुर्बेदार बैठे थे, इस साइड में कुछ नौजवान बैठे हैं, उनसे ही बात करेंगे हम। बड़ों के बाद अब छोटों के पास चलते हैं, छोटे क्या बताते हैं। भाई बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह है कि नहीं है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये नौजवान क्या करता है? जी मैं भी पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करता है, नहीं बेरोजगार है? जी बेरोजगार है। बेरोजगार है, चलिए। बेरोजगारी तो रहेगी ही। योगी सरकार इसलिए बेरोजगारी है? बिल्कुल, जितनी नौकरी जो है मिलनी चाहिए थी वो मिल ही नहीं रही है, तो बेरोजगारी तो है ही। जी बिल्कुल। तो बेरोजगार ये क्या चाहता है? बेरोजगार जो आज का पूरा प्रदेश के जो बेरोजगार लड़के हैं, ये नौकरी चाहते हैं, और नौकरी मिलेगी अखिलेश भैया की सरकार में। योगी के बस लाल गमछा बता दिया था, अखिलेश बताओगे? हाँ, ये पीछे वाले भाई साहब, इनकी बात सुना आपने? ये तो कह रहे हैं अखिलेश चाहिए और रोजगार चाहिए। अखिलेश जी कैसे रोजगार देंगे? काहे नहीं दे सकते रोजगार? कैसे देंगे? सरकार बनेगी तो रोजगार देंगे। हाँ, यानी जो कहते हैं वो सही कर रहे हैं, कह रहे हैं? नहीं, अमेठी का जो टिकट काट दिए ये गलत किए हैं। किसका टिकट काट दिए? बीआरसी का, शिव प्रताप बीआरसी का। अच्छा, उनको टिकट मिलना चाहिए था, और वही एक ऐसे कैंडिडेट है जो अमेठी चुनाव जीत सकते हैं सपा से। बाकी और को वो जिसको टिकट दिया गया है वो चुनाव नहीं जीत पाएगा अमेठी से। अच्छा जी, चलिए, हमने इनसे बात किया नौकरी की, ये बात आ गई टिकट पे, कोई बात नहीं। ये भाई साहब क्या चाहते हैं, नौकरी क्या करते हैं, बताइए। नौकरी करते हैं? जी हम नौकरी नहीं करते हैं, प्रधान है। प्रधान है जी। प्रधान जी बताइए, प्रधान जी के पास तो बहुत सारी वोट होती है, ये प्रधान जी क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए? नहीं, हमारे यूपी में सपा सरकार ही आएगी, लेकिन लगातार 3-4 जिले ऐसे हैं जहां यादव अछूता रहा है सपा के टिकट से। अच्छा, आप भी यादव हैं? जी हम भी यादव हैं, और इस बात का पुरजोर विरोध किया जाएगा अगर नहीं दिया गया किसी यादव को टिकट। पार्टी से मांग करेंगे? पार्टी से मांग कर रहे हैं, नहीं देंगे तो उसका नुकसान उनको भोगना पड़ेगा। अच्छा, नुकसान भोगना पड़ेगा। भाई चलिए, ये तो अपना धमकी भी दे डालें, कोई बात नहीं। ये भाई साहब लाल पगड़ी बांधे बड़े मुस्कुरा रहे हैं। भाई साहब से पूछेंगे, अमेठी में असल मुद्दा क्या है? अमेठी में क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास जो है बिल्कुल नहीं हुआ है अमेठी में, और जो है रात भर साढ़ हाँकने से अच्छा है अमेठी की जनता को एक ही बार में साढ़ के चौकीदार को हाँक दें, और कुछ मुद्दा नहीं है। और कुछ मुद्दा योगी से। साढ़ के चौकीदार कौन है भाई? साढ़ के चौकीदार आप जान रहे हो, इतने समझदार हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे सीधे बोल दो भाई, ये तो आचार संहिता लग गया है, कोई बात नहीं, बता दो। अरे जान ही रहे हो बाबा जी। देखो बाबा जी बता दिए, बाबा जी लाए। जी जी, उनको हाँक देंगे? जी जी जी। उनको हाँक के किसको लाएंगे? जी, अखिलेश यादव आ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें कोई शक नहीं? जी जी। चलिए, अखिलेश यादव आ रहे हैं। देखिए, तमाम मुद्दे हैं। ये भाई साहब बीटीसी हैं, जब हम पहला प्रोग्राम करें तो वहाँ मिले थे हमको, है ना। बीटीसी भाई साहब, ये बताइए, देखिए सवाल फिर से वही रहेगा, है ना, कि क्या मुद्दे होने चाहिए और प्रत्याशी में क्या होना चाहिए? अरे प्रत्याशी वो होना चाहिए जो शिक्षित हो, जो हर समाज को लेके चल सके, ना कोई उसमें जात पात का भेदभाव रखे, वही होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा चाहिए। जिसको प्रत्याशी टिकट मिला पढ़ा लिखा नहीं है क्या? अनपढ़ है हमारी ख्याल से तो। जी। और मुद्दा और मुद्दा आप बताएंगे तो बताएंगे भाई। मुद्दा क्या होना चाहिए विकास को लेकर के? अच्छा ये बताइए, इस बार किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी? जी निश्चित है, सरकार बन रही है। जी जी सरकार। चलिए, भाई साहब कह रहे हैं बीटीसी हैं, तमाम लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी भी रखते हैं। मुद्दे तमाम हैं जिनको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव उतरे हैं मैदान में और बीजेपी को घेर रहे हैं। मुद्दे वाजिब भी हैं, क्योंकि वो तमाम मूलभूत सुविधाओं से तमाम लोग
वंचित हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा जरूर खड़ा होता है। बेरोजगारी मुद्दा, बिजली मुद्दा, किसानों का मुद्दा और भी तमाम समस्याएं हैं, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जद्दोजहद में लगे हैं। इन तमाम लोगों से बात किया अपनी खास पेशकश में कि मुद्दे क्या होने चाहिए, प्रत्याशी क्या होना चाहिए और इस बार हवा किधर है। आज की पेशकश में बस इतना ही। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि हवा किधर है। वीडियो राजकुमार के साथ विनोद कुमार, CTN न्यूज़,